संबल जिलाधिकारी डॉक्टर राजेंद्र पेशिया ने नगर पालिका परिषद संबल कार्यालय का औचक निरीक्षण किया, जिसमें पत्रावलियों की गहनता से जांच की। हालांकि कुछ खामियां भी नजर आईं। वार्डों का स्थलीय निरीक्षण किया गया और साफ सफाई सही न होने पर नाराजगी भी व्यक्त की। कोई भी व्यक्ति नालियों पर अतिक्रमण नहीं करेगा, लेकिन जिलाधिकारी ने जब सूची के अनुसार सुपरवाइजर व सफाई कर्मचारियों को बुलाया तो एक दूसरे के नामों में काफ़ी अंतर आया, क्योंकि कुछ सफाई कर्मचारी स्वयं न जाकर अपने स्थान पर दूसरे व्यक्तियों को भेज देते हैं। 6 लोगों पर FIR के आदेश दिए गए हैं। डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन करने वाली श्री बालाजी स्टील एंड बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर संस्था की जांच हेतु समिति भी गठित की गई है। हालांकि समिति अन्य पहलुओं की भी गहनता से जांच करेगी। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी व SDM के साथ साथ अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट ABP इंडिया न्यूज। थी अनियमितताएं थी, तो उन्हीं अनियमितताओं पर हमने एक एक कर्मचारी का सत्यापन किया, भौतिक सत्यापन भी किया और जो इनका डॉक्यूमेंटेशन था उसको भी हमने विस्तार से देखा। तो बहुत सारी चीज़ें वो मिली जो वास्तव में नहीं हैं लेकिन शो हो रही हैं। और चेयरमैन साहब ने एक पत्र भी मुझे दिया है जिसमें 6 सदस्यीय कमेटी हमने बैठा दी है जो जांच करेगी। इसके साथ साथ चेयरमैन साहब के माध्यम से एक FIR भी हो रही है, तो वो FIR भी आज दर्ज हो गई है। तो हम इस पर कठोर कार्रवाई करेंगे और इस तरह की कोई भी डिस्क्रिपेंसी हुई उसको किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सर, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं, इसमें क्या? हाँ, कुछ लोग हैं जो इसके अंदर मूल रूप में से कर्ता धर्ता के रूप में थे, तो उनको पकड़ के अभी भेज दिया है क्योंकि इसी FIR के तहत वो चले गए हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा इसमें प्रकरण बनता है वो है कि जन सुविधा सही ढंग से नहीं मिल रही थी, जिसमें EO साहब परेशान थे, चेयरमैन साहब भी परेशान थे। तो हम ये चाहते थे कि एक बड़ी कार्रवाई करें, क्योंकि आप सभी का मत था कि एक मिल करके बड़ी कार्रवाई हो तो सब चीज़ें खुल करके सामने आए। सर, FIR के निर्देश दिए हैं, किन लोग, कौन लोग शामिल हैं? FIR में 6 लोग शामिल हैं। आपको चेयरमैन साहब बताएंगे कौन कौन शामिल हैं। तो 6 लोग शामिल हैं। सर, जांच कमेटी में कौन कौन लोग हैं? जांच कमेटी ADM साहब की अध्यक्षता में है, जिसमें हमारे EO साहब रहेंगे, डिप्टी कलेक्टर रहेंगे, सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर रहेंगे, यहाँ के SDM रहेंगे और एक और अधिकारी, कुल 6 अधिकारी इसमें शामिल हैं। पिछली बार से जो ठेके में इसमें हुआ है उसकी भी जांच होगी। डिटेल जांच की जा रही है। किसी में भी कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाएगी उसके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोग सर ऐसे भी पाए गए हैं जो अपने दूसरे परिवार के सदस्य की जगह। तो हमने बोला है चेयरमैन साहब को, यदि कोई बहुत बीमार है, आ ही नहीं पा रहे हैं, तो उनको या तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति दी जाए और कर्मचारी कम पड़ते हैं तो उनको आउटसोर्सिंग से लिया जाए। किसी की जगह किसी ऊपर कोई काम कर रहा है तो ये उचित नहीं है। सर, कर्मचारियों की शिकायत है कि 2 महीने से PF नहीं मिला है, उनकी जो PF की भी शिकायत है। हमने जो हमारे लेबर ऑफिसर हैं सुरेंद्र जी, उनको भी बुलाया, उनसे भी हमें पता चला कि लगभग 30% कर्मचारियों का PF नहीं जमा हो रहा था। तो हमारे जितने भी कर्मचारी हैं ये बहुत निर्धन होते हैं, ग्राउंड पे काम करते हैं, यही वास्तव में रियल में किसी शहर को चमकाते हैं। यदि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है तो समझिए हम खुद समस्या में हैं। सर, जनपद के अंदर दूसरी नगर पंचायतों में भी इस तरह का आपका अभियान रहेगा, चेकिंग रहेगी क्या? वो तो नियमित रूप से जो आज मैं औचक सफाई का निरीक्षण करने आया, उसी के दौरान मुझे ये सब चीज़ें पता चली। सर, एक चैट आपके संज्ञान में अभी आई है जो WhatsApp पे चैट की गई है डोर टू डोर वाले मामले में। डोर टू डोर कंपनी का जो इनका यहाँ का जो ऑथोराइज्ड पर्सन है, जो रिप्रेजेंटेटिव भी बताते हैं अपने कंपनी का, उन्होंने सबको, जितने भी इनकी बीट प्रभारी थे, उन सबको ग्रुप में WhatsApp किया था कि DM साहब पूछिए तो ये बताना कि हमारे साथ 4 लोग काम करते हैं। तो उसको भी हमने FIR में मोबाइलों को भी जो उसमें जैसे कुछ कब्जे, मोबाइल कब्जे में नहीं लिए। मोबाइल केवल देखने के लिए हमने लिए थे कि सब मोबाइल के अंदर वो समान रूप से चैट आई थी, लेकिन कुछ मोबाइल से उन्होंने डिलीट फुल और कर दिया तो वो डिलीट हो गई थी, किंतु कुछ मोबाइलों के अंदर वो चैट थी तो उसकी हमने कॉपी कर ली है और वो कॉपी FIR के साथ भी लगा दी है। सर, कूड़ा कलेक्शन वाहन की बात करें तो 40 कूड़ा वाहन है, लेकिन मौजूदा में 20 ही वाहन खड़े हैं, उनको सभी की हालत खराब है, उनको क्या है? इनकी मरम्मत का अनुबंध में प्रावधान था और बार बार चेयरमैन साहब की ओर से, EO साहब की ओर से कहा भी जा रहा था कि मरम्मत कराई जाए, लेकिन एजेंसी मरम्मत भी नहीं करा रही थी, इसीलिए पूरी कार्रवाई हुई थी। तो इनकी अच्छी तरह से मरम्मत की जाएगी और जो वाहन अनुपयुक्त पाए जाएंगे उनको स्क्रैप करके नए वाहन भी लिए जाएंगे ताकि सफाई व्यवस्था दुरुस्त बनेगी। सर, एक चीज़ और संज्ञान में आपका आया था, बायो रेमेडिएशन का मामला सामने। बायो रेमेडिएशन की भी जांच की जा रही है, तो उसमें भी वो कमेटी पूरी जांच करेगी, बायो रेमेडिएशन की, डोर टू डोर की, सफाई की, सारी जांच करेगी।